फर्क परकावे अरबों खरबों के बीच, मेरा भगत की यही पहचान, नहीं मिलेगा रत्ती भर खींच। ये सतगुरु कबीर साहिब बोल रहे हैं संसार को। बोला परक परकावे अरबों खरबों के बीच, और मेरा साधु संत की यही पहचान, उसके अंदर नहीं मिलेगा रत्ती भर कीच। ये सतगुरु कबीर साहिब बोल रहे हैं अपने संसार को। बोला मेरा पार की है ना, तो बोला पूरी संसार को एक ही कापी है। बोला पूरी संसार को, बोला मेरा भगत एक ही कापी है। तो बोला उसकी साखी को परखना ना, वो मेरी साखी बोलेगा। तो परकावे अरबों खरबों के बीच, और मेरा साधु संत की यही पहचान, रत्ती पर नहीं मिलेगा कीच। मैं खुद को बोल रहा हूँ रमैया राम, मेरे को परखना जी। जो सार शब्द जानता है तो वो परमात्मा का ही दास हो जाता है, परमात्मा का ही शब्द बोलता है, परमात्मा ही उसको ऊर्जा देता है, परमात्मा ही सहन शक्ति देता है, और वो परमात्मा की सत्ता का ही साथ बोलता है। तो वो खुद नहीं बोलता है, खुद तो क्या ये पांच तत्व का शरीर है। तो वो मतलब अपने ये संसार में रह के और भक्ति योग ज्ञान द्वारा वो पक जाता है। जैसे मान लो अक्षर ज्ञानी के द्वारा पढ़ लिख के, जैसे माँ बाप की सेवा करके और गृहस्थी की सेवा करके और निर्गुण निर्गुण की सेवा करके, 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण की संगति करके, संग्रह करके, मिंद्र में जाकर ऊर्जा लेकर, मतलब वो संसार को देख के रोज जो परमात्मा की लीला है अपने संसार में, तो परमात्मा की लीला से वो प्रेम करता है। तो फिर परमात्मा की जो लीला से प्रेम करेगा तो परमात्मा फिर उसके ऊपर कृपा कर देगा। जब भाई मेरी लीला से प्रेम कर रहा है तो मेरा तो अंश है ना। जैसे मान लो अपने कोई राष्ट्रपति का, जैसे मान लो अपने राष्ट्रपति के घर पर जाएंगे अपन, तो उसका जैसे मान लो बिस्तर की सफाई करेंगे, उसका जूता चप्पल की सफाई करेंगे, उसका कपड़ा की सफाई करेंगे, और उसका घर गृहस्थी को सही साठ प्रेम करेंगे। तो वो राष्ट्रपति अपने अर्थ लगा लेगा भाई यार ये मेहमान तो अच्छा आदमी है। तो यही अपने संसार के मान जो भगत होता है, जो परमात्मा की जो लीला को नमस्कार करता है और लीला को जो जानता है और लीला को चाहता है और प्रेम करता है, तो फिर उसके ऊपर पूर्ण परमात्मा कृपा कर देगा। जब भाई यार मेरा भगत मेरी लीला को ही मतलब प्रेम कर रहा है, तो ये तो मेरा असली भक्त हो गया। तो फिर वो उसके ऊपर कृपा भक्त जैसे साहब, तो उसके लिए बोल रहा है, बोला परकावे अरबों खरबों के बीच, और मेरा भगत की यही पहचान, रत्ती पर नहीं मिलेगा आपको कीच। छोटा बच्चा के लिए सर जीवन बूटी। छोटा बच्चा के लिए साहब है अपने 1-2 साल का जो बच्चा होता है, तो उसमें मतलब उसको एक ही नेम काफी है साहब है। एक शब्द सतगुरु देव का, जिसका आनंद विचार और थक जाए ऋषि मुनि पंडिता वेद न पाओ पार। तो साहब उसको एक नेम पकड़ाओ, मतलब 1 घंटा में उसको दूध एक ही बारी पिलाओ, और उसको ये नेम उसके लिए सर जीवन बूटी है साहब। छोटा बच्चा के लिए सार शब्द सतगुरु देव का। तो साहब वो जो बच्चा है वो खाना खाने लग गया, तो फिर उसको दूसरा नेम पकड़ा दो। जैसे सुबह 7:30 बजे भोजन खिलाओ, और फिर दिन का 12 बजे खिलाओ, और फिर दिन का 4 बजे खिलाओ, और फिर शाम को 7 बजे खिलाओ। तो उसको फिर बड़ा होने के बाद ये 4 नेम पकड़ा दो साहब। उसकी मम्मी पापा के लिए 2 नेम। अब उसके मम्मी पापा के लिए तो क्या, जैसे मान लो थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, तो फिर अपने को उसको स्कूल में भेजना, तो उसको जैसे मान लो ये फिर वो एक नेम में पक गया, भोजन वाला नेम में पक गया, तो फिर उसका दूसरा नेम है अपने चड्डी बनियान खोलना और पहनना और लेटरिंग जाना और साबुन से हाथ धोना। फिर एक नेम वो पकड़ा दो, फिर उसको अपनी स्कूल में भेज दो। तो स्कूल में उसका यही नेम है भाई, जैसे मान लो अपने को तो 8 घंटा स्कूल के मायने पढ़ना और 8 घंटा अपने कमरा के मायने आराम करना, और 8 घंटा सुबह शाम माँ बाप की सेवा करना, और अपने पढ़ने के मायने ध्यान लगाना। तो उसके 24 घंटे हो गए ना। जैसे मान लो 24 घंटा के मान अपने को जो पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको 24 घंटा की समय सारणी बना दो,
फटने की 8 घंटा और 8 घंटे आराम करने की, 8 घंटे अपने सुबह शाम शरीर की साफ सफाई, तो वो भी नियम हो गया। तो वो बच्चा साहब पहला नंबर आएगा अपने विश्व के अंदर, सब बच्चों के अंदर आगे रहेगा। वो परमात्मा को उसने नियम पकड़ा दिया, नियम में शक्ति है साहब। और अपने उसको सतगुरु साहिब का जो शब्द है, अपनी जो 52 नाम है अपना, हर देश के मान, तो एक नाम उसको याद दुआ दो, एक नाम उसको हृदय के मान बैठा दो। और बड़े जो मान लो उसके अब इसकी शादी करनी है बच्चे की, तो शादी के लिए मान लो उसको अपने को शादी उसकी करनी है, तो शादी के लिए साहब बच्ची में वो उस बच्चे से जैसे मान लो बच्चा के महीने 50 किलो वजन है, तो बच्चे के मान 40 किलो होना चाहिए। और बच्चा के महीने 40 किलो वजन है, तो बच्चे के महीने मतलब 35 किलो होना चाहिए। तो 6-7 किलो वजन है कम होना चाहिए बच्चे के महीने। और मतलब 4-5 गुणे बच्चे के मायने मिलगा, तो 4-5 गुण बच्चा होना चाहिए। मान लो 2-3 गुण कमती बत्ती हो तो कोई खास बात को, लेकिन गुण देखना चाहिए। और फिर उसका संबंध करने चाहिए, और समझने के बाद के मान फिर संबंध हो गया, तो फिर उसको फिर जैसे मान लो अपने को 8 घंटा काम करना, और 8 घंटा अपने आराम कर, 8 घंटा अपने सुबह शाम माँ बाप की सेवा करना, बाल बच्चे की सेवा करना। और घर वाले का नियम है अपने 8 घंटा रसोई का, 8 घंटा सोने का, 8 घंटा साफ सुथरा की सेवा। तो साहब 24 घंटा की समय सारणी दोनों की हो गई। और दोनों को पूर्ण परमात्मा का नाम याद दुआ दो, सतगुरु कबीर साहिब जी का, और फोटो रखो अपने कमरे में रसोई के मायने। और साहब वो ये सतगुरु कबीर साहिब जी का नाम है ना, तो ये साहब ये नाम क्या अपने विश्व के मायने पहला नंबर का नाम है, जीवित नाम है साहब है। इसका जन्म मरण नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। और इस जो सतगुरु कबीर साहिब अलावा जो 5 भगवान है, तो इनका तो जन्म मरण है, वो तो माया पदार्थ भगवान है। तो उनके मान क्या ऊर्जा तो है, लेकिन इतनी नहीं है, वो काम चला ऊर्जा ही दे सकते हैं साहब। तो ये पूर्ण परमात्मा साहब, इसका नाम उसको अपने घर के मान कोई हानि नहीं हो सकती है। और ये पूर्ण परमात्मा है, इसका नाम शक्ति है साहब। और माँ बाप को साहब यही रही है उसकी। अब उनके जो माँ बाप है, तो माँ बाप जैसे मान लो वही बन गए बड़े होके, तो माँ बापों की यही रही है साहब। जैसे मान लो अपने बुढ़ापा के मायने घर पे आप घर पे रहो 24 घंटा, और पोता पोती को रखो, और सुबह शाम गरम गरम खाना खाओ। 9 के 8 बजे 9 शाम को 9 और सुबह के 9। और घर गृहस्थी के मान लो जो भी कोई हो काम वो कर लो, और सुबह शाम नहाने धोने का, और 24 घंटा अपने घर में रहो। और बाद काम है बस पड़ता मत करो। और कोई हो भी जावे तो परमात्मा को याद रखो। और फिर जैसे मान लो कोई गलत काम हो गया तो परमात्मा को याद रखो, और सतगुरु कबीर साहिब जी का नाम को रखते रहो। और कोई गलती हो भी जाए जान पूछ के, तो उसका विचार करना, और उठते बैठते खाते पीते परमात्मा का नाम करना साहब। तो ये अपने बच्चा से लेके और आखिरी तक की साहब ये समय सारणी मन बता दीजिए। और समय सारणी आदमी अगर रख लेगा और सतगुरु कबीर साहिब जी का नाम से जुड़ जाएगा, तो साहब उसे मानू के लिए साहब मैं ये गारंटी की साथ कहता हूँ, उसको 84 में सतगुरु कबीर साहिब नहीं जाने देगा, और वो पक जाएगा। तो फिर साहब उसकी जीवित मुक्ति है, फिर सतखंड में जाके राज करो साहब। MP एमएलए के लिए 2 नेम साहब। MP एमएलए की बात ये साहब, सतगुरु साहिब का नाम हृदय में रखो, और साधना चैनल देखो कम से कम 3.25 मिनट, और 7.5 15 मिनट 30 मिनट 45 सेकंड 1 घंटा। और दूसरा नियम साहब है मतलब खाना खाने का सुबह 9 शाम को 9 मतलब 9 के आसपास खाना खाना है, और 24 घंटा की समय सारणी बनाओ, और सतगुरु साहिब का हृदय में नाम रखो। और उस MP एमएलए राष्ट्रपति के लिए कोई अगर समस्या आ जाए, और अगर शांति न मिले, तो साहब ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्यों ये सतगुरु कबीर साहिब जी का साहब नाम हो सकती है साहब। तो उसका नाम हृदय में रखो, और समय सारणी बनाओ, और खाना सुबह 9 के आसपास, शाम की 9 के आसपास। और समय सारणी का मतलब आप विद्वान आदमी को समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों 24 घंटा को अपने को कंट्रोल करना है साहब। जैसे मतलब अब 24 घंटा के मान समझ लो, मान लीजिए अपने को 8 घंटा सोना है,
और 8 घंटा ड्यूटी का पालन करना है, और 8 घंटा अपने सुबह शाम शरीर की साफ सफाई और माँ बापों को प्यार और अपने प्रवचन अच्छे अच्छे। आजकल देखो साहब, ये सदगुरु कबीर साहब जी की ऊर्जा है 211 लोगों के अंदर, अपने विश्व के अंदर तो अपने जैसे 4 मेंबर तो अपने हिंदुस्तान में। मैं बताता हूँ आपको, ये साधना चैनल 7:30 से 8:30 तक, और पहला आज